अब जब गांव की सरकार का चयन हो गया है, राज्य जिस स्थिति से गुजर रहा है, राजनीतिक स्थिति से, आप उम्मीद जताते हैं कि 2 साल का जो ब्रेक कोरोना ने लगाया, अब ग्रोथ रेट हम लोग का फास्ट होगा, कामें विकास का बहुत तेज़ी से होंगे। ये सरकार राज्य की कोई दूरदर्शी सरकार है ही नहीं। ये समय पार करना इनका शायद मूल मूल इच्छा है। मांडर उपचुनाव के बाद रांची जिला परिषद और उपाध्यक्ष को लेकर जो अभी चयन किया गया जिला परिषदों के द्वारा, उसमें आसू ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने नाम कर लिया है। पहले तो सुदेश जी आपको बधाई हो, आपके गांव की सरकार का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर चलते हैं। विधानसभा में भले ही जनता का समर्थन ना मिला हो आपको, लेकिन पंचायत इलेक्शन में आपको देखा जा रहा है जो त्रिस्तरीय हुआ, वहाँ आंसू दिख रही है। इसका क्या मुख्य वजह है? अच्छा है कि लगातार रांची, खासकर राजधानी और इसके पूरे ग्रामीण परिवेश के इतनी बड़ी आबादी के बीच में समर्थक सक्रिय रहते हैं, पंचायत का नेतृत्व करते हैं। और मैं आभारी हूँ कि ये नया लीडरशिप हर बार जीत के सामने आता है और आज इनको एक दायित्व दिया गया है। सभी लोगों ने मिलके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया है। मेरी शुभकामना इनको है कि मेजर, चूँकि डेवलपमेंट का मूल आधार मैं हमेशा गांव और चौपाल को मानता हूं, तो चौपाल की वास्तविकता का नेतृत्व करे और जो गवर्नमेंट के जो सहयोगी इनके होंगे वो इनका सहयोग करे। चूँकि जब तक पंचायत ग्राम सभा मजबूत नहीं होगी तब तक हम लोग इस राज्य के डेवलपमेंट की कल्पना हम लोग केवल कागज़ों में कर सकते हैं। उनके वास्तविक जो मापदंड है उस पर हम लोग कभी भी स्पष्ट रूप से कंप्लीट डेवलपमेंट के उस मानक को छू नहीं पाएंगे। आम जो वोटर है वो तो कई बार नहीं समझ पाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या है। हम लोग इसका चयन कर लेते हैं। सुदेश महतो जी के कार्यकर्ता जीते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्या डिफरेंस, कैसा फील आएगा इस बार कि गांव में वो क्या परिवर्तन देखेंगे जो अब तक वो नहीं देख पाए? ऐसा नहीं है, ये लोग पहली बार इस तरह से चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। ये लगातार कई लोग हैं जो लगातार कई चुनाव में भाग ले रहे हैं। छोटा मोटा चुनाव जब कोई वार्ड से आए, कोई पंचायत मुखिया के रूप में आए, समिति के रूप में, ओवरऑल राज्य में इतनी बड़ी संस्था जीत के आई है। लगभग 5,000 के करीब नए लीडर आए हैं चुन के। तो इस लीडरशिप से हमेशा मुझे उम्मीद रहती है और ये उम्मीद तब पूरा होगा जब गवर्नमेंट इनको साथ देगी, गवर्नमेंट का सहयोग इनको मिले। और कभी भी गवर्नमेंट को इसको स्पर्धा में नहीं लेनी चाहिए। जितना पंचायत और ये जो आपके लीडर्स जितने आप इनको साउंड कर पाएंगे, इनके कर्तव्य बोध जितना करा पाएंगे, इनके ट्रेनिंग्स भी जितना करा पाएंगे। मैंने प्रथम याद है मुझे कि हम सभी लोगों ने ट्रेनिंग पार्ट बनाया था कि हर बार इनको इनके संचालन पूरी विधि का और इनके संवैधानिक विधि से इनका परिचय कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बैठते हैं, इनका एक बेसिक पंचायत के संदर्भ में, इनके पूरे जो इनके कार्य और दायित्व के संदर्भ में एक ट्रेनिंग पहले हो जाए। गवर्नमेंट का पहला काम है कि इनको एक बेसिक ट्रेनिंग मिले और इनके दायित्व के प्रति इन्हें अवगत कराया जाए। और इनको उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है कि इनको उसी रूप में, उसी अनुपात में सहयोग चाहिए आपके सरकारी पदाधिकारी कर्मचारियों का भी, ताकि ये फ्री होकर ये थर्ड लेयर जो पंचायत चुनाव है ये बेहतर रूप से नेतृत्व कर पाए। आप देखेंगे परिवेश बदल जाएगा गांव का। अब जब गांव की सरकार का चयन हो गया है, राज्य जिस स्थिति से गुजर रहा है, राजनीतिक स्थिति से, आप उम्मीद जताते हैं कि 2 साल का जो ब्रेक कोरोना ने लगाया, अब ग्रोथ रेट हम लोग का फास्ट होगा, कामें विकास का बहुत तेज़ी से होंगी? देखो, जब हम लोग फाइनली इस विधानसभा के अंदर में हम लोग वार्षिक बजट पर जाते हैं तो बजट हर लोकेट होता है, बजट अपना काम करता है। लेकिन बजट के ऊपर होता है नेतृत्व, लीडरशिप। आप किस रूप से उस बजट को उपयोगी बना सकते हैं, ये बहुत हद तक नेतृत्व पर डिपेंड करता है। इस सरकार राज्य की कोई दूरदर्शी सरकार है ही नहीं। ये समय पार करना इनका शायद मूल इच्छा है। इच्छा शक्ति होती है कि मैं राज्य का विकास करूं, वो इच्छा शक्ति नहीं है। इनका समय हम कैसे काट सकते हैं
और जो वोट वर्ग है, जो खासकर यहाँ के जो लोग नीड बेस्ड लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना इनका उद्देश्य नहीं है। वोट वर्ग को संकुचित सोच के साथ हम कैसे उनकी भावनाओं को हम केवल उठाएं और उनके साथ खिलवाड़ करें, इस गवर्नमेंट की प्राथमिकता है ये। थैंक यू। सुदेश जी का मानना है कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, दरअसल वो सिर्फ जनता की भावनाओं को जिंदा रखना चाहती है और उनके साथ खेलती है, जबकि जो बेसिक फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए या उसका कैसे राज्य का विकास होना चाहिए, सरकार का इस पे ध्यान नहीं है। सरकार बस जैसे तैसे अपना टर्म पूरा करना चाहती है, भावनाओं को सिर्फ जिंदा रख के, जबकि ज़रूरत है गांव के लोगों के विकास के प्रति भूख जगे ताकि वो अपना अधिकार स्वयं ले सके। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in